BBC News. The truth is right in front of you. सच का साथ, हक का विकास, समस्या मेदी, परिष्कार मनदी, सत्यमेव जयते। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मुजाहिद मोहिद्दीन खुदरी 23 जून को शाम में एक मेरा वीडियो काफ़ी वायरल हो गया था, जो संत युवराज जी ने दिल्ली से एक मैसेज दिया था कि वसीम रज़वी के बारे में। उसके बाद मेरा एक ऑफिशियल नंबर है जो उमूमन व्हाट्सएप पे ही कॉल आते हैं, मुझे उस पर इनकमिंग कॉल बार है। तो वसीम रज़वी के मुख्तलिफ नंबर से मुझे कॉल आए व्हाट्सएप पे। उसके बाद मैंने उसको मेरे पर्सनल नंबर से कॉल किया। वो कॉल रिकॉर्डिंग पे आप ये भी देखेंगे कितने बजे आए। ये कोई पहला कॉल मुझे व्हाट्सएप पे तो 9:30-10 बजे कॉल आ रहे थे। फर्स्ट कॉल मैं किया वसीम को 23 जून 10:41 को रात में 55 सेकंड की बात हुई। फिर दोबारा वसीम रज़वी 23 जून 10:46 को इनकमिंग कॉल आया। तकरीबन 2 मिनट 42 सेकंड बात हुई। वो कॉल रिकॉर्डिंग अभी सुनेंगे आप। हेलो जनाब वसीम साहब जी, मुजाहिद मोहिद्दीन खुदरी बोल रहा हूं हैदराबाद से। जी बोलिए, इसमें ठीक है आप? ये अल्लाह जुबार है। कहाँ तक सही है कि आपने किसी का रेप किया, सही बात है ये? अभी और इल्जाम लगेंगे, अभी आगे देखिए। अरे बेवकूफ, तू अल्लाह से जंग लिया, तुझे इल्जाम नहीं, तुझे मैं मार डालूंगा। रिकॉर्ड कर ले, मर्दे मुजाहिद मोहिद्दीन हैदराबाद से, तुझे मैं मार डालूंगा। मेरे पे केस कर, तुझे मैं मार डालूंगा। मेरे पे केस कर, तू मुजाहिद मोहिद्दीन अल्लाह का बच्चा है, वल्ला मैं तुझे मार डालूंगा। मेरे पे केस कर, तुझे मैं मार डालूंगा। जी बोल वसीम, बोल। हेलो बोलिए बोलिए। आपने उनको फोन किया था अभी? जी किया था। क्यों किया था? क्योंकि एक मुझे केस मालूम था, आपने रेप किया बोलकर। आपने एक लड़की का रेप किया, तो आप हमें कैसे मार डालोगे? अल्लाह मार डालेगा, मैं नहीं, अल्लाह मार डालेगा। अल्लाह सबसे बड़ा है। कुरान की अभी तो आपने कहा कि मैं तुझको मार डालूंगा, शेख का बच्चा हुआ, डर गए? मैं डर गया? अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, डरने वालों में सुने, तूने अल्लाह से तूने जंग लिया है, अल्लाह से। मेरी जरूरत नहीं है। छोटा 6 महीने का बच्चा पड़ेगा ना, चार्ज पड़ेगा 6 महीने के बाद तू मर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। वसीम तू मर जाएगा। अभी तो तुमने कहा मैं अरब का बच्चा हूँ, तुमको मार डालूंगा इंशाअल्लाह। हजारों आएंगे, संत युवराज जी भी आगे मैदान में, हजारों आएंगे। तेरे लिए 1000 की जरूरत नहीं है वसीम। अल्लाह की कसम, अबाबील ने छोटे कबीलों को कहा था हम मार डालेंगे, डर क्यों गए? कौन डर गए? मैं अभी भी कर रहा हूँ, तो कुरान को तब्दील करना। तू मर जाएगा वसीम, मेरी बदवा है। इंशाअल्लाह तू मर जाएगा वसीम, मेरी बदवा है। तुम तो अब बदवा कर रहे हो। तुमने तो कहा था मैं अरब का बच्चा हूँ, मार डालूंगा। अल्लाह की कसम मार डालूंगा। लिख ले मार डालूंगा, लिख ले। मैं मुजाहिद मोहिद्दीन खुदरी अरब तूने मेरे सल्लल्लाहु पे गुस्ताखी की, तुझे मार डालूंगा वसीम, मैं तुझे मार डालूंगा। लिख ले वसीम, आखिरी सांसें हैं, अभी भी मौका दायरे में माफी मांग। तूने मेरे मोहम्मद तूने अम्मी आयशा के सामने गुस्ताखी की। वसीम
तो मेरी आवाज से मर जाएगा। अल्लाह ताला आवाज बुलंद की है, ये आवाज जो उतनी बुलंद की है मेरी आवाज से मर जाएगा। लाल नहीं मुझे तू हरामी है रे, तू हरामी है रे, लानत है तुझ पे। अल्लाह हरामी 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 हरामी। उसके बाद में संत युवराज जी को मैंने कॉल किया तो उन्होंने कुछ देर पहले, अभी तकरीबन सुबह के 4:30 हो रहे हैं, 24 जून, एक 15 या 20 मिनट पहले उन्होंने एक वीडियो भेजा है। आप वो वीडियो देखिए। मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृति पार्टी। आज 24 जून हो चुका है और सुबह का ये लगभग 3:30-4 बज रहे हैं। मैं अभी लखनऊ से आया हूँ, जो कि हमारी पार्टी तीसरा मोर्चा बना हुआ है उत्तर प्रदेश 2022 के लिए, जो लक्ष्य 2022 और 30 पार्टी मिल करके हम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि हमें अच्छी प्रकार से मालूम है कि यदि भाजपा दोबारा से उत्तर प्रदेश में आती है तो इनकाउंटरों के अलावा कुछ नहीं होगा। दूसरी पार्टी आती है तो उसके अंतर्गत में केवल रेप और जो ज़मीनें छीनने के अलावा कुछ नहीं होगा। इसी संदर्भ में मैं अभी आपको एक दुखद घटना बताता हूँ। वो दुखद घटना यह है कि प्रातःकाल जब मैंने जो कि वसीम रिजवी को और नरसिंह आनंद को धमकी इसलिए दी, अभी तक नरसिंह आनंद को और वसीम रिजवी को जो कि अरेस्ट नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? ये सरकार की मानसिकता है, ये मोदी की चाल है। और नरसिंह आनंद को पुलिस प्रशासन दे दिया गया है, वसीम रिजवी को पुलिस प्रशासन दे दिया गया है। तो मैंने कहा था कि यदि किसी कारण से सरकार ने दंड देने में सक्षम नहीं है तो मैं संत युवराज हजारों की लोग में तादाद लेकर के जाऊंगा, इनको घेरूंगा और पब्लिक के हवाले करूंगा, या फिर सरकार इनको पब्लिक के हवाले करे, क्योंकि जिससे कि पब्लिक इनको दंड दे सके। मोहम्मद शरीफ के विषय में उल्टा सीधा कहने वाला, इस्लाम को ख़त्म करने की दलील देने वाला और एक व्यक्ति कुरान शरीफ पर उंगली उठाने वाला और कुरान शरीफ को चैलेंज करने वाला, मैं ये कहना चाहता हूँ दोनों ही धर्म के बहुत बड़े द्रोही हैं। वसीम रिजवी को तो उसके परिवार ने छोड़ दिया, पत्नी ने छोड़ दिया और उसने नौकरानी से रेप किया, पर सरकार ने फिर भी उसे अरेस्ट नहीं किया है। नरसिंह आनंद ने 3 रेप किए जो 12-13 साल की लड़कियां थी, उसको भी अभी तक जो कि अरेस्ट नहीं किया है। ये दोनों देशद्रोही हैं, देश के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। जब ये वीडियो जारी हुई तो लोगों ने इस वीडियो को हाथ लिया। इसी प्रकार से अभी मुझे मालूम पड़ा है कि जो हैदराबाद से भी एक मुजाहिद कुदरी नाम के भाई हैं, उन्होंने भी इसको जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल किया। तो वसीम रिजवी की उनके लिए धमकी आई, मारने की धमकी आई। मैं तो ये कहूँगा कुदरी साहब से, हैदराबादी से, कि वो इसके विरोध में FIR दर्ज करें, अपना प्रमाण दें। मुझे मारने की धमकी दिन भर आती रही है वसीम रिजवी के बीजेपी की तरफ से। वसीम रिजवी को कुछ मत कहिए और नरसिंह आनंद के चेलों की, शिष्यों की, दोनों की मेरे पास रिकॉर्डिंग पूरी है। मैं पुलिस को क्यों नहीं कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ पुलिस कुछ नहीं करेगी, पुलिस और सुरक्षा प्रदान करेगी, परंतु मैं नरसिंह आनंद और वसीम रिजवी को नहीं छोड़ूंगा किसी भी स्थिति के अंतर्गत में। और यदि ये नालायक किसी को भी धमकी देते हों, तत्काल मेरे पास फ़ोन करें। मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृति पार्टी, मेरा नंबर है 9927404606। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मैं कह रहा हूँ, या तो वसीम रिजवी और नरसिंह आनंद को तत्काल अरेस्ट किया जाए, इनको फांसी दी जाए, नहीं तो मैं पब्लिक लेकर के आऊँगा, इन दोनों का घेराव करूँगा, पब्लिक के हवाले इनको करूँगा। पब्लिक जो इनको दंड देगी अपराधी के लिए, कि दोनों ने इस्लाम के लिए गुस्ताखी की है, मोहम्मद साहब के लिए गुस्ताखी की है, कुरान शरीफ के साथ गुस्ताखी की है। धन्यवाद आप लोगों के लिए। मैं संत युवराज, जय हिंद, जय भारत। अभी आपने संत युवराज जी का वीडियो देखा है, उसमें उन्होंने हर चीज़ क्लियर बता दी। वसीम रिजवी को उसके घर वाले निकाल दिए, उसके माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे सब निकाल दिए उसको, और रेप भी किया हुआ है वो। तो भी वसीम रिजवी को छूट है,
वसीम रजवी को ना कोई पुलिस गिरफ्तार कर रही है। ये कानून है, कानून शायद सबको मालूम होना चाहिए, नेशनल लॉ ऑन ब्लास्फेमी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली सेक्शंस 124A, 155A, 299, 295, 272, 273, 274, जिसमें कोई भी मज़हब को बुरा बोलने में 4 साल की जेल और फाइन भी है। यहाँ पर बात मज़हब को बुरा बोलने की नहीं है, यहाँ पर बात है कुरान को तब्दील करके प्रिंट करने की। तो वसीम रजवी को मैंने कहा था फ़ोन पे कि तुझे ख़त्म कर दूंगा मैं हैदराबाद से, मुजाहिद मोहिउद्दीन, मर्द मुजाहिद मोहिउद्दीन। तो वो फिर दोबारा होशियारी करके ये किया कि कैसा ख़त्म करेंगे आप, अल्लाह तकब्बुर से बचा, हिमाकत नहीं करो, अल्लाह की कसम आवाज़ काफ़ी है मेरी। फ़ोन पे अगर ज़ोर से चीखूंगा ना, दिल फट के मर जाएगा वो, अल्हम्दुलिल्लाह, दिल फट के मर जाएगा वो। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, वसीम रजवी और उसके साथ और एक कोई कमबख्त है, उसका नाम भी मेरे जहन में नहीं है, ये दोनों को फांसी पे चढ़ाना ज़रूरी है। चाहे हमें लाख इख्तलाफातें होंगे, हम सब एक आदम की औलाद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तलिफ सियासी जमातों से इख्तलाफातें होंगे, लेकिन इस वसीम रजवी को, वसीमा को फांसी पे चढ़ाना ज़रूरी है, वरना बकौल संत युवराज जी के हजारों में लाखों में पब्लिक जाएंगी। कितनों को रोकेंगी हुकूमत, पब्लिक के हवाले कर देंगे इन दोनों को। मैं ये चीज़ आगाह कर दे रहा हूँ। और शायद वसीम रजवी, क्योंकि वसीम रजवी के ऊपर किसका हाथ है सबको मालूम है, शायद वो मुझ पर भी अटैक करा सकता है। अगर मुझे कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार वसीम रजवी है। और इंशाअल्लाह, अल्लाह का करम है, इतना आसानी से जाने वाला नहीं हूं मैं। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दानशीन, इज्जतदार बहनों, जागो, अल्लाह के वास्ते एकजुट हो जाओ इस्लाम के लिए, एकजुट हो जाओ इस्लाम के लिए। ये मेरी इल्तिजा है आप लोगों से। वसीम रजवी का खात्मा लाजिम है। मैं मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी कानून के दायरे में वसीम रजवी को फांसी पे चढ़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। खैर, मैं नाटक तो नहीं करूंगा। वसीम रजवी को अगर खत्म नहीं करेंगे तो मैं गोलियां खा लूंगा, बल्कि अगर मैं गोलियां खा लिया तो वसीम रजवी को अरेस्ट करते क्या आप लोग? मैं हुकूमत से ये पूछना चाह रहा हूं, अगर मैं पैजन खा लिया तो क्या वसीम रजवी को अरेस्ट करते क्या आप बोलिए? खैर, खुदकुशी करना हराम है, मर्द मुजाहिद खुदकुशी बिल्कुल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सर कटाएंगा लेकिन खुदकुशी नहीं करेंगे वल्लाह। हुक्मरान से मेरी गुजारिश है, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर, और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि वसीम रजवी और वो क्या नाम है उसका, सरस्वती सत्यानंद, पता नहीं क्या नाम है उसका, नाम भी ज़हन में नहीं है वो कमबख्त का, इन दोनों को फांसी पे चढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की है। वरना रहेगी सरकार, ना रहेगा वसीम। जय हिंद।